प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ संस्कृत का, ठीक ना। संस्कृत का लाया हूँ 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने लाया हूँ? 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आप लोगों का 29 फरवरी को एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम है 29 फरवरी को संस्कृत का। आपको 25 ऑब्जेक्टिव में से 5 नंबर आपको यहाँ से इस वीडियो से पूरे मिलेंगे। अगर इस 25 ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, आप पूरे नंबर ले सकते हैं। 5 नंबर गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ, ठीक ना। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी मैं ये 100% गारंटी लेता हूँ, वरना नहीं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन के साथ में आंसर साथ में लाया हूं। क्वेश्चन के साथ आंसर मैं साथ में लाया हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन चाहिए, ठीक ना। कैसा भी हो एग्जाम में हूबहू मिलेगा। 5 इसी 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इसी से आएगा हूबहू, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, पंडिता क्षमा राव, ठीक है ना। क्या होगा? पंडिता क्षमा राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर है क्या, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलस कुमारी मिश्र, ठीक ना। मिथिलस कुमारी मिश्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। 3 नंबर है, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 5 नंबर आपको तभी पूरे मिलेंगे जब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो दोबारा देखिएगा, ठीक ना। तभी, क्योंकि इसमें 5 नंबर मिलेगा तो मिलेगा, मैं 100% गारंटी ले चुका हूँ। 4 नंबर है, अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो 5, ठीक ना। कितने हैं? 5। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे बिल्कुल सही। 5 नंबर है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने काव्यत्रों का वर्णन है? लौकिक लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रों का वर्णन है? तो 40। कितने हैं? 40। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रों कितने पद हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रों के कितने पद हैं? तो 150 पद है। कितने हैं? यानी कि 150 पद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम ए हो जाएगा। 7 नंबर है, विजयांका विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? तो 8वीं सदी में, ठीक ना। क्या होगा? 8वीं सदी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। अब है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है प्यारे साथियों? थोड़ा सा देख लीजिए। 8 नंबर है, पंडिता क्षमा राव पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? किसके प्रभावित हैं? तो महात्मा गांधी के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, पंडित पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? तो पंडित शंकर पांडुरंग, ठीक ना। पंडित शंकर पांडुरंग थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। 10 नंबर है, क्षमा राव ने किसकी रचना की? क्षमा राव ने किसकी रचना की? तो संस्कृत संकरण रचितम। क्या होगा? संकरण रचितम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगता है मुझे इस बार छप जाएगा एग्जाम में। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व को शिक्षा किसको दी थी?
तो मैत्रेयी को दी थी, ठीक ना। और याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। और याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? आगे अभी मैंने बताया, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। ऑप्शन नंबर याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, और याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा भी मैत्रेयी को ही दी थी, यानी अपनी पत्नी को ही दी थी, ठीक ना। अब 13 नंबर है, याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी? तो आत्म तत्व की। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आपको छोड़ना नहीं है। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रयात थे। कौन थे? चंद्रात थी। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। विजय भट्टारिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 नंबर है, आहो अमीसा सिपहीन किस पुराण से लिया गया है? ये जो पद है ये किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 17 नंबर है, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के जो रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुराण के रचनाकार वेद व्यास है। 8 नंबर है, हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रभक्ति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रभक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक ना। राष्ट्रभक्ति हम सबका कर्तव्य है। 19 नंबर है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो उमाशंकर मिश्र है। कौन है? उमाशंकर मिश्र। आधुनिक काल के रचनाकार कौन है? तो उमाशंकर मिश्र है। क्वेश्चन पूछ सकता है। 20 नंबर है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो एकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। एकता भाव से रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। 21 नंबर है, कौन सी भूमि पवित्र व ममतामयी है? कौन सी भूमि पवित्र व ममतामयी है? तो वन भूमि, ठीक ना। वन भूमि। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, 22 नंबर बोल रहा है, अयन निर्मला वहंतो वसंती, ठीक है ना। इस जगह पे क्या होगा? किस पाठ से लिया गया है? ये जो पद है ये किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत महिमा। क्या हो जाएगा? भारत महिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक ना। अब है 23 नंबर। 23 नंबर बोल रहा है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अब है 24 नंबर। 24 नंबर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 24 नंबर है, कितने पुराण है? पुराण कितने हैं प्यारे साथियों? तो पुराण जो है वो 18 है। कितने हैं? 18 हैं। पुराण 18 हैं, याद रखिएगा। पुराण 18 हैं, भूलिएगा मत। पुराण 18 हैं। और एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। नहीं हो रहा है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रहा हूँ। 25 नंबर है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? देवता जो है किस देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ए। तो धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम तक कंटेंट अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे, ठीक ना। तो धन्यवाद।